बच्चों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल एसवी सर इंग्लिश क्लासेस में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा वर्ब रिलेटेड है। बच्चों, आपने पहली वीडियो में मैंने क्रिया के आपको रूप बताए थे, जो क्रिया 5 रूप होते हैं क्रिया के, V1 V2 V3 V4 V5। बच्चों, आज हम क्रिया के प्रकार पढ़ेंगे कि पूरी जो इंग्लिश हमारा ग्रामर होता है उसमें क्रिया कितने प्रकार की होती है। बच्चों, ये जो टॉपिक है आज का आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसका आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, आज इस टॉपिक में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। बच्चों, ये हमारा वर्ब, ठीक है। वर्ब वर्ब दो प्रकार की होती है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर वर्ब दो प्रकार की होती है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। बच्चों, ये कहेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है। तो बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ही हेल्पिंग वर्ब होता है। चाहे हेल्पिंग वर्ब बोलो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब बोलो, दोनों में से कुछ भी बोलो, ठीक। अब ऑक्सिलरी वर्ब हमारी दो प्रकार की होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जो प्राइमरी मान कहते हैं प्राथमिक सहायक क्रियाएं, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इंग्लिश के अंदर हमारे 3 होती हैं। वो होती हैं बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब। ऐसा नहीं है कि ये 3 होती है, इन 3 के प्रकार होते हैं। ये बी वर्ब आपसे पूछे कि बी वर्ब कितनी होती हैं, तो 5 होती हैं। इज, आर, एम, वॉज वर्ब। डू वर्ब कितनी होती हैं, तो डू, डज, डिड, ये 3 होती हैं। हैव वर्ब कितनी होती हैं, 3 होती हैं, हैज, हैव, हैड। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलो या मॉडल्स बोल देते हैं, तो मॉडल्स हमारी 13 होती हैं, ठीक है। और 13 मॉडल वर्ब अपने पीछे वी वन लेती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि देखो, अब तक तुमने जो पढ़ा होगा कि इसको हमने हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं कि मेन वर्ब बोलते हैं। अब ये है हमारा एक सेंटेंस है, ही इज ए फार्मर। तो बच्चों, इसमें जो इज लिखा है, ये इज यहाँ पर हमारा मेन वर्ब है, ठीक। और इधर जो लिखा है ही इज प्लेइंग, इसमें जो इज है हमारा वो है हेल्पिंग वर्ब। बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें इज मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा क्यों। तो बच्चों, मैं बता देता हूं कि मेन वर्ब को किसी दूसरी क्रिया की जरूरत नहीं होती। मेन वर्ब को किसी दूसरी क्रिया की जरूरत नहीं होती, वो केवल सिंगल अकेला आता है। जैसे इसमें इस जो है अकेला आया है, तो इसमें हमारा इनमें से कोई भी ये सिंगल अकेला आ जाए तो वो हमारा क्या कहला जाएगा, मेन वर्ब कहला जाएगा। जैसे ही हैज अ बुक, इसमें जो हैज है हमारा मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक। जैसे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यहाँ पर कैन ने अपने पीछे लिया डू, तो बच्चों इसमें कैन के बाद में जो डू आया है, तो ये कैन हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सा हुआ, मॉडल, ठीक है। और इसमें से जैसे ही हैज डन हिज वर्क, इसमें हैज के बाद में क्या आया, डन। तो बच्चों, ये डन हमारा V3 हो गया, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इनमें से कोई अगर दूसरी वर्ब, जो मेन वर्ब के जो रूप होते हैं V1 V3 V4 V5, इनमें से इनके साथ में कोई आ जाए तो फिर हमारा ये हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। और मॉडल के साथ में हमेशा V1 आएगा, इसमें V3 V4 नहीं आता, आता है पैसिव फॉर्म में आएगा। जैसे डू डज हमारा हेल्पिंग वर्ब बनेगा कैसे, ही डज नॉट एब्यूज, ही डज नॉट एब्यूज। अब इसमें जो डज है, ही डज नॉट एब्यूज, वह गाली नहीं देता है। तो बच्चों, इसमें डज के साथ में एब्यूज आया, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। डज हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। और ये मेन वर्ब का कौन सा रूप हो गया, V5, ठीक है। और ऐसे ही एक सेंटेंस है, सी डज हर वर्क, सी डज हर वर्क। तो बच्चों, इसमें ये जो डज आया ये हमारा मेन वर्ब है। बच्चों, वर्क माने काम करना होता है, लेकिन ये यहाँ पर ये वर्क माने ये वर्ब नहीं है, ये हमारा एक क्या है, नाउन है,
क्योंकि इसमें पजेसिव केस लगा है और जिस शब्द से पहले पजेसिव केस आता है वो हमारा नाउन होता है। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।